चलिए साथियों आगे देखो क्या है। कौन सा करा जी? हाँ ये वाला करा। ये लो नेक्स्ट करो 17 है यहाँ पे Fe C5H5 होल ट्वाइस, बस इतना ही है जी। ठीक है, और ऊपर कुछ आयन वायन तो इन्होंने दे नहीं रखे हैं, बस इतना ही देर का है। अगर आपको याद है C5H5 मैंने बोला था साइक्लोपेंटाडाइईनाइल है, साइक्लोपेंटाडाइईनाइल। ठीक है, और वैसा है तो ऑब्वियसली C5H5 -1 होगा, उधर जाके -2 हो जाएगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कुल मिला के X+2 इंटू C5H5 माइनस होता है तो -1 होगी, उधर जाके 0 होगी, X की वैल्यू +2 आ जाएगी, तो सेकंड लिखेंगे। अब देखो ये क्या है, साइक्लोपेंटेन डाइईनाइल है, साइक्लोपेंटेन डाइईनाइल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो बिस लगाएंगे, तो बिस साइक्लोपेंटेन डाइईनाइल। फिर इसके बाद ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो फेरस, और यहाँ लगा देंगे सेकंड, और ये एक तरह का आयन ही है तो इसे लिख देंगे बिस साइक्लोपेंटेन डाइईनाइल, और सेकंड आयन वोवल हैं तो पेंटे भी लिख सकते हैं इसे ऐसे, साइक्लोपेंटे डाइईनाइल। तो थोड़ा गैप मत देना है, गैप मत देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अब तो फ्लो में चलूँगा मैं, ज़्यादा कोशिश नहीं करूँगा, तुम्हें आना चाहिए। सोडियम है, गोल्ड है, Cn है, होल ट्वाइस है। जल्दी बनाओ, कैसा है? सोडियम प्लस Au माइनस, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सोडियम की हो गई, गोल्ड की मान ली X, सोडियम की हो गई +1, 2 इंटू साइनाइड की हो गई -1, बराबर कितने के? 0 के। तो X की वैल्यू कितनी आई? -2 + 1 -1 0, X की वैल्यू 1 आई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इसके ऐसे निकाल सकते हैं कि ये सोडियम हो गया +1 तो Au हो गया -1, तो आपसे बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। अभी पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव वाला पहले लिखते हैं, ऑब्वियसली काउंटर आयन है ना, तो यहाँ लिखेंगे सोडियम। ठीक है, नेगेटिव है तो ये हो गया डाई सायानीडो, सोडियम डाई सायानीडो। नेगेटिव है तो गोल्ड का क्या आता है? औरस, औरस का आता है ऑरेट, ऑरेट, ऑरेट और फर्स्ट, बस। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सोडियम डायासाइनिडो ऑरेट फर्स्ट। अब ज़्यादा कोई ड्रामा नहीं, सीधा 19 करो, ड्रामे की ज़रूरत होगी तुम लोगों को, डेली सोप देख रहे हो जैसे ये है। ठीक है, सिंपल सी बात है भैया। एक्वा क्लोराइडो, क्लोराइडो होगा पॉजिटिव नेगेटिव हमें ही नहीं पता, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, और प्लस वाला पहले लिखते हैं, प्लस में प्लस वाला पहले लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे टेट्रा, फिर लिखेंगे अमाइन, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, फिर लिखेंगे डाई, फिर लिखेंगे क्लोराइडो। नेगेटिव पॉजिटिव से उसे मतलब नहीं होता बेटा, वो अनायनिक लाइगेंड है तो ऐसे लिखेंगे टेट्रा अमाइन डाई क्लोराइडो। पॉजिटिव है तो लिखेंगे क्रोमियम, कुछ वैलेंसी आएगी, और अब अलग भी तो होना चाहिए, वैलेंसी बाद में लिख लेंगे क्या है, तो टेट्रा अमाइन डाई क्लोराइडो क्रोमियम डैश, और ये हो जाएगा क्लोराइड। अब बस इसकी वैलेंसी बनाते हैं, तो क्रोमियम की X मान ली, 4 इंटू पानी की 0, 2 क्लोरीन है तो -2, बाहर भी एक क्लोरीन है -1, बराबर कितने के? 0 के। X की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ लिख देंगे थर्ड, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो टेट्रामाइन डाई क्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। बेटा जितना मैं यहाँ करा दूंगा ना, इससे बाहर से कुछ आएगा नहीं, वो तो बस फेक के लिए मैं बोल रहा हूँ, अपनी बुक से कर लेना, काफ़ी है इसमें कवर, 5-6 बुक से, पागल मत बने करो। चलो नेक्स्ट देखो। और देखो 20 20वां CONH3 होल 4 H2O Br और बाहर है NO3 और होल ट्वाइस। अबे होल ट्वाइस हमें क्या मतलब? कुछ नहीं, ये -1 ये +1। अब यह है अमाइन, यह है एक्वा, अमाइन एक्वा ब्रोमाइडो, AM पहले या AQ? ऑब्वियसली अमाइन पहले AM पहले, तो क्या लिखेंगे? वैलेंसी बाद में निकालेंगे, गोली मारो अभी। टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन AMMINE, टेट्रामाइन के बाद बारी किसकी है? एक्वा की, फिर बारी किसकी है? ब्रोमाइडो की,
तो टेट्रामाइन एक्वा ब्रोमाइडो, देन उसके बाद पॉजिटिव है तो कोबाल्ट, देन उसके बाद वैलेंसी, देन उसके बाद NO2 NO3 के लाएगा नाइट्रेट, NO3 के लाएगा नाइट्रेट। नाइट्रेटो क्यों लिखोगे, नाइट्रेट ही तो लिखोगे, वैलेंसी निकालो। कोबाल्ट की X मान ली, अमाइन 4 है, 4 × 0, पानी की भी 0, ब्रोमीन की -1, 2 NO3 हैं, इसमें तो लेना ही पड़ता है ना, चाहे उसे नाम तो नाइट्रेट बोल लो पर 2 तो वैलेंसी के लिए लेंगे ही ना, ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। तो 2 × -1 आएगा और बराबर कितने के, 0 के। भैया X आया, ये हो गया -3 बराबर 0 के, तो +3 आएगा, +3 मतलब यहाँ लगा देंगे थर्ड। ठीक है, तो क्या बना, टेट्रामाइन एक्वा ब्रोमाइडो कोबाल्ट थर्ड नाइट्रेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या है, 21 प्रिपेयर करिए, Na2FeCN5NO। अब ये NO क्या है, NO है नाइट्रोसोनियम, NO है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम ही है, नाइट्रोसिल नहीं है, नाइट्रोसोनियम है। वैलेंसी निकालनी, निकाल लो, सोडियम की +2, फेरस की X +5, साइनाइड की -1, NO की +1 बराबर 0 के। तो कितना आया, X -5 और ये 3, -5 + 3 -2 0, X की वैल्यू +2 आ गई। चलो ये प्लस और ये माइनस, माइनस में पहले सोडियम लिखा जाएगा, सोडियम को सोडियम ही लिखा, फिर आएगा नाइट्रो या साइनो, ऑब्वियसली साइनो आएगा पहले, है ना, तो लिखेंगे पेंटा सायानिडो, फिर नाइट्रोसोनियम, उसके बाद कितना है, फेरस या फेरेट, फेरेट होगा, नेगेटिव है, और सेकंड ये लिख देंगे। ठीक है, तो सोडियम पेंटा साइनिडो नाइट्रोसोनियम फेरेट सेकंड। 22 देखिए, 22 क्या है, 22 है PT Br Cl NO2 NH3 -1 ये। ठीक है, नाम बना दीजिए, जो आयन आएगा आखिरी में नेगेटिव लाइगेंड है। ठीक है, नेगेटिव लाइगेंड में सर हमें सेंट्रल एटम ही नहीं पता, अबे प्लेटिनम में सेंट्रल एटम, उसका प्लेटिनेट हो जाएगा। ब्रोमाइडो क्लोराइडो, ये क्या होगा, नाइट्राइटो N, ये भी तो लिखोगे, नाइट्राइटो N है। ठीक है, तो ये है ब्रोमाइडो, यह है क्लोराइडो, यह है नाइट्रो या नाइट्राइटो, यह है अमाइन, तो पहले अमाइन लिखोगे। ठीक है, तो क्या लिखोगे, आप लिखोगे अमाइन, अब यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है ना, अमाइन लिखा, फिर BCN, फिर ब्रोमाइडो, अमाइन ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो, अब ज़रूरी नहीं है नाइट्राइटो N कहीं भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि उसके बाद प्लेटिनम ही आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो, देन उसके बाद नाइट्राइटो, छोटा लिखो है, नाइट्राइटो की बॉन्डिंग किससे है, N से है, नाइट्राइटो N, एंड देन इसके बाद सेंट्रल एटम आएगा जो कि है प्लेटिनम नहीं, क्योंकि नेगेटिव है तो प्लेटिनेट। अब देखो बेसिक लॉजिक समझ में आ गया, तो ये बड़े क्वेश्चन कुछ भी आए हलवा है, पहले अल्फ़ाबेट से अमाइन, फिर ब्रोमाइडो, फिर क्लोराइडो, फिर नाइट्राइटो की बॉन्डिंग N से, किसके साथ, प्लेटिनम के साथ, पर नेगेटिव है तो प्लेटिनेट। ठीक है, वैलेंसी निकालेंगे और आयन लिख देंगे क्योंकि आयन है। वैलेंसी निकालो, प्लेटिनम की X, ब्रोमीन की -1, क्लोरीन की -1, नाइट्रो की भी -1, अमाइन की कितनी 0, और ऊपर कितना है -1 से एक -1 कैंसिल, -1 -2 उधर जाके +2 मतलब सेकेंड आयन। ठीक है, तो अमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो N, प्लेटिनेट सेकेंड आयन। बोलो हाँ है ना, चमका, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमें कैसे पता चलेगा सर कब नाइट्रोसिल है और कब नाइट्रोसोनियम है, पता चल जाएगा, तुम्हें फील हो जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो 23, बाहर पोटेशियम है, यहाँ CO है, यहाँ CN है, यहाँ CO है, ये CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये CO क्या है, कोबाल्ट है। ठीक है, CO, फिर यहाँ NO है और ये है। मैं आपको 2 वे बताता हूँ, एक बार आप इसे नाइट्रो सोनियम ले लो, मतलब NO के ऊपर प्लस, और एक बार ले लो नाइट्रोसिल। सर ऐसे धक्के क्यों देते हो, कोई नहीं, मतलब NO के ऊपर 0, देखते हैं क्या आता है। देखो पोटेशियम +1 है ना, CO है ना, CO को X मानो, पोटेशियम को क्या माना, +1। ठीक है, CO पोटेशियम हो गया, CN का कितना है
CN का कितना है, -1 है। फिर ये CO नॉर्मल है यार, कार्बोनिल है, 0 होगा। अब NO को अगर +1 मान लिया ऐसे और ये बराबर आ गया 0 के, तो ये NO को +1 मान के ही आली। बट अगर इसको मान के करें तो पोटेशियम को +1 मान लो, कोबाल्ट को x मान लो, CN को -1 मान लो, CO को 0 मान लो, Na को भी 0 मान लो। अब देखो यहाँ से कितनी आ रही, इससे एक अटक है, x की वैल्यू 0 आ गई, कोबाल्ट की 0। कोबाल्ट की 0 आना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कोबाल्ट का आना 0। और यहाँ से आ गई x की वैल्यू -1। चलो -1 तो चलेगी भी, क्यों? क्योंकि इस पर कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, फेरस, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक 30, 29, 28, 27 मतलब 4s2 3d5 5 लोन पेयर। कैसे दिखाएगा 0 है, 0 क्यों दिखाएगा देखो जल्दी बताओ। -1 दिखाना मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन उसने और गेन कर लिए। अब देखो 4s2 है और 3d5 है, 3d5 मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये आगे आएंगे तुम क्या सोच रहे हैं यहाँ ये नहीं आएगा कोऑर्डिनेशन में, अभी यही तो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, 5 हो गए, ठीक है जी। अब यहाँ पे 0 आ रही, 0 मतलब क्या है, सिंपल सी बात, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हो रही। हाफ फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, हाफ फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बोलो हाँ है ना, हाँ। बट अगर मैं -1 दे दूँ, मतलब यहाँ मैं एक इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा हूँ, तो कितना बेकार हो गया। अब 4 ही अनपेड है, अब ये हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन थोड़ी रही, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन नहीं रही। हाफ फील्ड तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, फुली फील्ड एक इलेक्ट्रॉन से ये बन नहीं सकती, इसलिए यहाँ पे नाइट्रोसोनियम ना होके नाइट्रोसिल आएगा, क्योंकि नाइट्रोसिल से ये कन्फिग्रेशन आ रही है, जबकि नाइट्रोसोनियम से 3d6 आ जाएगा, और 3d6 लेस स्टेबल है किससे, 3d5 से, हाफ फील्ड से, इसलिए हम यहाँ पे नाइट्रोसिल ही मानेंगे। नाइट्रोसिल मान के कितनी आ रही है भैया, -1 आ रही है, नहीं 0 आ रही है। कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अभी देखी नहीं तुमने यार, दोबारा बताऊँ तुम्हें, पोटेशियम की +1, CO की x, CN की -1, CO की 0, NO की भी 0 मान ली, इज इक्वल टू 0, x की आ रही है +1, कितनी आ रही है, +1, नहीं +1 भी नहीं आ रही, इससे कट जाएगा, x के लिए 0 आ रही है, 0 लेके चलेंगे। अब क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाला पहले लिखा जाएगा, तो पोटेशियम सबसे पहले लिखा हमने, उसके बाद क्या आएगा, यह है कार्बोनिल, यह है साइनाइड, वो है नाइट्रोसिल, तो यह है कार्बोनिल, यह है साइनाइडो। तो ये देखो ना, CA आ रहा है और ये CY है, कार्बोनिल CA है और वो CY है, तो ऑब्वियसली कार्बोनिल लिखेंगे पहले, बोलो हाँ या ना, अबे हाँ या ना बोलो, लिखेंगे ना, सही है। अब देखो एक और बात है, ये बैलेंस नहीं होगा, यहाँ पे CO होल ट्वाइस दे रखा है इन्होंने, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, CO की 0 ही होती है ना, हमने बनाना तो नाइट्रोसिल ही है। तो पोटेशियम हो गया, कार्बोनिल पहले आएगा, उसके लिए लिखेंगे डाई कार्बोनिल, फिर क्या आएगा, साइनिडो आएगा, पोटेशियम डाई कार्बोनिल साइनिडो, फिर क्या आया, नाइट्रोसिल सिल आया, नाइट्रोसोनियम नहीं आएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लेंगे इसको, 0 वैलेंसी वाला नाइट्रोसिल। देन नेगेटिव है तो कोबाल्ट का आया कोबाल्टेट, और वैलेंसी कितनी है इसकी, 0 आई थी ना, ये रहा, ठीक है। तो पोटेशियम डाई कार्बोनिल साइनाइडो, नाइट्रोसिल, कोबाल्टेट, 0, क्लियर, शाबाश। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, पेज था ना 23, देखो नेक्स्ट 24 कितने, प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस, Cl En ONO और Cl2 है ना। अब दो करके करते हैं। 25 आप पे है क्रोमियम, P है, PH3 है, CO है और होल 5 है, ये ठीक है, ये न्यूट्रल है, ये वो है। देखो ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाला पहले लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, कितनी है, प्लैटिनम की x मान लो +2, सोडियम की 0 प्लस Cl की -1, इथेन 1,2 डाइअमाइन न्यूट्रल है 0, ONO की आएगी -1 और क्लोरीन है तो -2 और बराबर कितने के, 0 के। तो आप कुल मिला के क्या आया, x आया, यहाँ से आया -1, वहाँ से आया -1, यहाँ से आया -2 बराबर 0, 2 3 4, x की वैल्यू 4 आ रही है, कितनी आ रही है, 4, चेक करो।
एक्स की वैल्यू 4 है, चेक करिए 4 है नहीं है, ठीक है। नाम बनाओ फिर अमाइन। अमाइन के पहले से आबादी नहीं है किसी की, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखेंगे डाई अमाइन, निपटा दिया अमाइन। फिर क्या है, क्लोराइडो है, ई है और नाइट्रेटो है, तो पहले क्लोराइडो आएगा, क्लोराइडो सिंगल है तो बिस टेस्ट तो लगाने नहीं है, तो इथेन 1,2 डाई अमाइन, क्लोराइडो इथेन 1,2 डाई अमाइन, इथेन 1,2 डाई अमाइन। देन इसके बाद डाई अमाइन हो गया, क्लोराइडो हो गया, इथेन 1,2 डाई अमाइन हो गया। फिर आएगा नाइट्राइटो, किससे बॉन्डिंग बना रहे हैं, ओ से, किसके साथ, प्लेटिनम के साथ, प्लेटिनम आएगा, प्लेटिनेट नहीं, प्लेटिनम। और फोर्थ लिखेंगे और नीचे क्या आएगा, क्लोराइड, साथ में क्लोराइड, उससे 2 से मतलब थोड़ी है। तो ये बना है डाई अमाइन क्लोराइडो इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है। फिर क्या है, नाइट्राइटो ओ प्लेटिनम, फोर्थ क्लोराइड, ठीक है। अब इथेन 1,2 डाई अमाइन कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ब्रैकेट बना देना बस, ये है। इसका बनाओ, तो न्यूट्रल है, ऊपर 0 है, क्रोमियम को x मान लेंगे, PPH3 0 होता है, CO भी 0 होता है, बराबर 0 के, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। तो सबसे पहले ये क्या है, ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन है, इसको ब्रैकेट में लिखना। ये क्या है, कार्बोनिल है, फिनाइल फॉस्फाइन वैसे भी बाद में आएगा, पहले कार्बोनिल आएगा, तो आप लिखोगे पेंटा, फिर आप लिखोगे कार्बोनिल, फिर आप लिखोगे ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। देन इसके बाद क्योंकि न्यूट्रल है तो क्रोमियम ही आएगा, और वहाँ पे लिख दोगे आप 0। बच्चों ये आयन होगा या नहीं होगा, सोचो, आयन होगा या नहीं होगा, यही न्यूट्रल है, पूरा न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये दोनों आप देख लेना। नेक्स्ट करते हैं, देखो 26 क्या है, 26 आप है FeH2O होल 5 NO SO4, ये 25वां है, 26वां था, 27वां देखो क्या है, COEN होल ट्वाइस ONO, ठीक है, Cl। अब आप पॉज करके खुद करा करें, है ना, सही रहता है। 28वां है Na2 Cr CH3 COO, पता है नहीं क्या है, टेट्राएसीटेटो है ये, है ना, COO होल 4, ये ऐसे भी आ सकता है। और यहाँ पे EN होगा इथेन 1,2 डाइअमाइन। बनाओ, करो कोशिश, चलो कोशिश करते हैं। सल्फेट में आया नेगेटिव -2, ये आ गया प्लस वाला पहले लिखेंगे, वैलेंसी निकाल लो। फेरस की x + 5 इंटू वाटर की 0, NO की भी 0। NO देखना पड़ेगा यहाँ कौन सा है, नाइट्रोसोनियम है या नाइट्रोसिल है, ये आपको देखना पड़ेगा। और SO4 क्या आएगी, -2, तो x की वैल्यू यहाँ से +2 आ रही है, कितनी आ रही है, +2। इसकी निकालो, इसकी निकालो, फटाफट निकालो, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने नाइट्रोसोनियम लिया है, क्या लिया है, नाइट्रोसोनियम। बैलेंस से देखें, फिर वही सारी कहानी करना। फेरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 4s1, ठीक है, 4s2 3d6 आएगा, ठीक है। अब 6 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो ऑब्वियसली वो वैलेंस कन्फिग्रेशन बनेगी, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इसे क्या लिया होगा, नाइट्रोसोनियम लिया है। नाइट्रोसोनियम मतलब इसे NO का है, NO 5 × 0, NO का +1 लिया, ठीक है, 1 -1, तो ये +1 बन जाएगा, ठीक है। बनाओ, अब तो बता दिया मैंने तुम्हें, जो जो एक्सेप्शन आएंगे उनमें स्टार लगाते रहो, और क्या है, ठीक है। अरे ट्रिक्स बहुत हैं, ट्रिक्स बहुत मिलेगी तुम्हें, चिंता मत करो। ट्रिक्स तो दुनिया में कितनी है, पहले बेसिक तो क्लियर करो। तो ये होगा पॉजिटिव है, तो ये बनेगा पेंटा, और फिर क्या बनेगा, अमाइन, पेंटा अमाइन। फिर ये है क्या, नाइट्रोसोनियम, ठीक है, ये +1 है, भूल जाना। नाइट्रोसोनियम पॉजिटिव है तो फेरस और फर्स्ट, और यहाँ आएगा सल्फेट, ठीक है, सल्फेट, ये है। इसका बनाओ, तो कोबाल्ट का माना x, इथेन 1,2 डाइअमाइन का 0, ONO का -1, क्लोरीन का -1, इस क्लोरीन का भी -1 बराबर 0 के, x की वैल्यू 3 आ गई। देखो चेक करो, x की वैल्यू 3 है, चेक करो, ठीक है। नाम बनाते हैं। अब यहाँ बिस आएगा, है ना, नाइट्राइटो बाद में आएगा, क्लोराइडो इथेन
इथेन C, पहले क्लोराइडो आएगा, क्लोराइडो, ये भी तो देख लो सर ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है, पहले लिखेंगे क्लोराइडो, फिर इसके लिए आएगा बिस, फिर अंदर आएगा इथेन 1,2 डाईअमाइन 1,2 डाईअमाइन। अब यहाँ पे अमाइन 2 आता है, सिंगल आता है, यहाँ पे सिंगल आता है, ठीक है। जब इथेन 1,2 डाईअमाइन लिखेंगे तो सिंगल लिखेंगे, अगर अकेला आ रहा है तो डबल आएगा अमाइन, ठीक है। अगर पहले भी ना करा हो तो आप कर लेना, फ्लो में नहीं करा होगा, ठीक है। जब सीख लो ना क्या है, इथेन 1,2 डाईअमाइन है ये चीज़, बाद में तुम बता रहे वीडियो में नीचे कि गलत हो गया, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जब इथेन 1,2 डाईअमाइन है तो एक ही एम आएगा, बट सिर्फ अमाइन है अगर NH3 तो 2 एम आएंगे, ठीक है। तो क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाईअमाइन, फिर क्या बचा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो किससे बॉन्डिंग है O से, किसकी है कोबाल्ट की, कोबाल्टी आएगा, और यहाँ लिखेंगे थर्ड, और यहाँ लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। डॉट मत लगाया करो पीछे। तो देख लो क्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाईअमाइन नाइट्राइटो O कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। चलो इसका नाम बनाओ, ठीक है। सोडियम कुल मिला के लाया अपने साथ +2, क्रोमियम का X, एसीटेट अपने साथ -1 लाएगा, 4 हैं तो -4, ये इनका कुछ नहीं बराबर 0 के, X की वैल्यू आ गई -2, उधर जाके +2। यह है टेट्रा एसीटेटो, यह है इथेन 1,2 डाईअमाइन, तो क्या आएगा इथेन आएगा या पहले या एसीटेटो आएगा, ऑब्वियसली एसीटेटो आएगा, बट उससे पहले ये प्लस है माइनस है, प्लस वाला लिखेंगे पहले, तो लिखेंगे सोडियम, सोडियम के साथ क्या, ये क्या है टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो, सोडियम टेट्रा एसीटेटो, ये होगा ब्रैकेट में लिखो इथेन 1,2 डाईअमाइन, एक ही सिंगल एम, ठीक है। अमाइन अलग अकेला आए तो उसमें डबल एम आएगा, यहाँ पे सिंगल है, तो सोडियम टेट्रा एसीटेटो इथेन 1,2 डाईअमाइन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नेगेटिव है तो क्रोमेट आएगा, क्रोमेट, ठीक है। वैलेंसी कितनी 2, खत्म, ठीक है। सोडियम टेट्रा एसीटेटो इथेन 1,2 डाईअमाइन, क्रोमेट सेकंड, क्लियर है इतना, शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।